नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, ये अराजकता की तरफ ये प्रदेश बढ़ रही है। दो अधिकारियों के व्यक्तिगत अहंग की लड़ाई का शिकार इस प्रदेश के हजारों छात्र हो रहे हैं और बार बार हमें लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप हमारी आवाज बनिए, आप हमारी आवाज बनिए। बाबू, हम तुम्हारी आवाज पहले से बने हुए हैं और ये लड़ाई मेरी लड़ाई या आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बिहार की लड़ाई है। क्योंकि इन दोनों ने मिलकर, अतुल प्रसाद और के पाठक ने मिलकर बिहार के छात्रों के साथ जो नाइंसाफी किया है वो आप सोच नहीं सकते। और याद होगा, हम शुरू से कह रहे हैं, शुरुआती दौर से इन दोनों अधिकारियों को हम कह रहे हैं कि किस तरीके से बिहार के प्रतिभाओं को ये बर्बाद करने पर लगा हुआ है ये आदमी। पूरी रणनीति के तहत कैसे बिहार के बच्चों को रोका जाए और अगर बिहार के बच्चे आ भी गए तो फिर उनको कैसे नौकरी से वंचित किया जाए, इस खेल में ये दोनों अधिकारी शामिल रहे। हम बार बार कह रहे थे और बार बार हम इसकी आवाज भी उठा रहे थे और फिर हम कह रहे हैं कि ये जो मेरी लड़ाई है ना, ये मेरे 25 वर्षों के पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर इन्हीं अधिकारियों के द्वारा थोड़ा सम्मान दे दिया जाता है। इस वजह से हम अभी तक टिके हुए हैं। दर्जनों अखबार, मीडिया वाले पर इन दोनों ने FIR दर्ज कर चुका है। जिसने भी इन लोगों के कारगुजारी पर सवाल खड़ा किया, FIR दर्ज कर दिया गया। तो हम आपको एक बार फिर आरजू विनती करते हैं कि प्लीज प्लीज, लाखों छात्र आप जुड़े हुए हैं इस मुहिम से। आपका सब नेता चुप है, आपका विधायक, सांसद, आपका छात्र का प्रतिनिधि, आपका शिक्षक प्रतिनिधि, मैं अकेले मैदान में खड़ा हूं। इसलिए आपसे अब हमें लगता है कि आरजू विनती करनी पड़ रही, जो मेरा कैरेक्टर कभी भी नहीं रहा है कि हम अपने चैनल के लिए, आपके चैनल के लिए हम आपको कहेंगे सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम कभी शुरुआती दिनों से लेकर आज तक बीच बीच में हम तब कहते हैं आपको जब हमें लगता है कि ये लड़ाई तो अब और मजबूती से लड़ने की जरूरत है। इसलिए मित्रों, दोस्त, मेरा भाई, मेरा अनुज, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये लड़ाई अब बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। हजारों छात्र के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। 15 तारीख को शिक्षा विभाग पत्र लिखती है BBSE को कि TRE 2 को लेकर जो इस तरीके के सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाले हैं वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। और 19 तारीख को लिखती है विभाग कि अब इसकी जरूरत नहीं है। भाई, इसकी जरूरत मतलब क्या है? क्या दिखाना चाहते हैं? तेजस्वी और नीतीश कुमार के सुरखुरू बनना चाहते हैं कि हम TRE 3 भी निकाल रहे हैं? इससे क्या होगा? राजनीतिक रूप से नीतीश और लालू परिवार को नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा, ये तय है। लेकिन मंशा इन अधिकारियों का ये नहीं है। मंशा ये है कि जो बहाली की प्रक्रिया हुई है, इस प्रक्रिया में जो खेल हो रहा है, शिक्षा विभाग पकड़ रही है ना कि किस तरीके से सॉल्वर गैंग का इन्वॉल्वमेंट, उसको रोकने के लिए किस तरीके से खेल हुआ। फिर जब शुरू हुआ, जब पकड़े जाने लगा तो फिर एक अलग तरीके की रणनीति बननी शुरू हो गई। अरे भाई, जो 10,000 से अधिक ऐसे लोग हैं ना जो TRE 2 में वैकेंसी का बात आया, ये तय है। अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके कहा भी कि हम जल्द TRE 2 का हम रिजल्ट दे रहे हैं। तो ऐसी मतलब क्या बेचैनी क्या है? ये सारी बेचैनी या ये सब जो पत्राचार आप देख रहे हैं ना, ये दो अधिकारियों का अहंकार का टकराव है ही। इसी टकराव की वजह से सारा फर्जी लोग घुस गया। अगर ये दोनों आदमी मिल बैठकर पूरे कागजात के वेरिफिकेशन के बाद काउंसलिंग कराते और उसके बाद उसका ज्वाइनिंग कराते तो आज ये स्थिति नहीं होता कि हजारों की संख्या में फर्जी मास्टर बहाल हो गया, सॉल्वर गैंग लोगों को बहाल कर दिया। ये नहीं होता, इसी दोनों अधिकारियों के अहंग की लड़ाई की वजह से। और आज उसी अहंग की लड़ाई की वजह से 10,000 से अधिक छात्र जो TRE 2 का इंतजार कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर से जो अभी छूटे हुए हैं, जिनका नौकरी तय था, इन लोगों ने एक रणनीति के तहत उसको बाहर निकालने का काम किया। पता नहीं अफसर बनने के बाद मानसिकता कैसे इन लोगों की बदल जाती है। आप पब्लिक सर्वेंट हो, ये सोच कैसे पब्लिक का बादशाह बनने का हो जाता है, ये समझ से परे है। आपको तो हमेशा ऐसा निर्णय लेना चाहिए जो पीपुल फ्रेंडली होना चाहिए, छात्र फ्रेंडली होना चाहिए। क्या गुनाह किया है? TRE 1 में भी हजारों छात्र ऐसे आपकी गलती की वजह से
जो फर्जी था जो अंदर है, और वो लोग जो योग्यताधारी है वो सड़क पर है। टीआरई 2 में उम्मीद जगी कि भाई बहुत सारी वैकेंसियां इस तरीके की हुई है कि उसका निकलेगा, उसको भी आप निकालने का रास्ता बंद कर दिए। मतलब क्या चाहते हैं कि हम नीतीश और तेजस्वी को खुश कर लें कि टीआरई हम 3 भी निकाल दिए, 1 लाख बहाली इसमें भी करा देते हैं सर एकदम, इसलिए हम बंद कर दिए हैं बीपीएससी के। अरे कोई नियम कानून भी होता है ना, आप नियम कानून से बंधे हुए ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी होता है ना, बहुत सारे जजमेंट ऐसा हुआ है। क्यों इस तरीके कर रहा है भाई? 15 तारीख का पत्र निकालते हैं आप, और 19 तारीख को आप पत्र लिख के देते हैं कि अब हमको इसकी जरूरत नहीं है। मतलब हद हो गया भाई। ये बिहार जो है, हमें पता नहीं किस राह पे चल रहा है। ये स्थिति रही तो हमें नहीं लगता है कि बिहार में सरकार होने या मुख्यमंत्री होने और नहीं होने का कोई मतलब रह गया है।